संबत सोर है सोई कतीसा, 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 करहूं कथा हरि पद धरि सीसा, करहूं कथा हरि पद धरि सीसा, ओ करहूं कथा हरि पद धरि सीसा, करहूं कथा हरि पद धरि सीसा, करहूं कथा हरि पद धरि सीसा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सादर सिवहि नाई अब माथा। बोले मैं भगवान शंकर को बार बार प्रणाम करके और अब राम कथा का वर्णन लेखन प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन किसकी कृपा प्रसाद से? भगवान शंकर की कृपा प्रसाद से, भगवान शंकर के आशीर्वाद से, उनके आदेश से अब मैं लिखने जा रहा हूं। क्या लिखने जा रहा हूं? बोले जो शिव जी बता रहे हैं। तो बोले कब से लिखना प्रारंभ किया? किसी ने पूछा कि कब से लिखना प्रारंभ किया? बोले संबत 1631। इस समय कौन सा संबत चल रहा है? इस समय चल रहा है संबत 2078। और ये जो रामकथा गोस्वामी जी ने लिखी है, ये लिखी है संबत 1631 में। और किस दिन लिखी है? बोले 1631 के संबत में जो राम नवमी पड़ी थी, उसी दिन से प्रारंभ किया कि नवमी भौम बार मधुमासा और अवधपुरी है चरित प्रकाशा। त्रेता युग में राम जन्म के समय, त्रेता युग में राम जन्म के समय जो कुछ तिथिवार नक्षत्र योग पड़ा था, वो सब उस दिन पड़ा था। किस दिन? जिस दिन से गोस्वामी जी ने राम कथा को लिखना प्रारंभ किया। रामायण में गोस्वामी जी ने ये तो लिख दिया कि मैंने 1631 में रामनवमी के दिन राम कथा को लिखना प्रारंभ किया, लेकिन इसका समापन कब हुआ ये नहीं लिखा, क्योंकि परमात्मा की कथा का कभी समापन होता ही नहीं है। ये तो सतत निरंतर चलती रहती है, सतत चलती है। आप लोग जब राम कथा सुनोगे तो आपको मालूम चलेगा कि माता पार्वती ने बार बार प्रश्न किया भगवान शंकर से, बार बार ये प्रश्न किया कि भगवान राम किस प्रकार से साकेत धाम वापस गए, लेकिन शंकर जी ने इसका जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मेरे परमात्मा का अवतरण होता है, वो जाते ही नहीं है। और हकीकत में बात सत्य भी है, या तो भगवान भक्त के हृदय में आते नहीं, हाँ बड़ी मुश्किल आते हैं। अरे एक बार जिसके हृदय में भगवान का अवतरण हो गया, फिर मेरे परमात्मा उसको छोड़कर जाते नहीं है। भगवान कभी जाते, आना बहुत कठिन है, आ गए तो फिर जाते नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किससे?
पूतना से। जब पूतना भगवान कृष्ण को मारने आई और भगवान ने जब स्तनपान किया, दूध पी गए, प्राण पीने लगे, दर्द करने लगा शरीर, तो पूतना कहने लगी कि सामुंच मुंचालमित प्रभासिनी, मुझे छोड़ लाला, मुझे छोड़, कन्हैया छोड़। छोटे से मेरे परमात्मा बोल पड़े, मौसी जी मुझे केवल पकड़ना आता है, छोड़ना या तो मैं किसी भक्त को अपना बनाता नहीं, और एक बार जिसको अपना बना लिया, पकड़ लिया, जिसके हृदय में आ गया, फिर उसको छोड़ के मैं जाता नहीं। इसलिए मेरे परमात्मा की कथा का प्रारंभ होता है, समापन कभी भी नहीं होता। इस प्रकार श्री